दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दिल्ली में आपदा सरकार चली गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही अब दिल्ली वालों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले दिल्ली की जनता से वादे किए थे कि दिल्ली का प्रदूषण कम किया जाएगा, दिल्ली में जो अनियमितता हैं उनको ठीक किया जाएगा, सड़कों के हालात ठीक किए जाएंगे और यह भी कहा था कि जो भीड़ भाड़ दिल्ली की सड़कों पर रहती है उस जाम से भी ट्रैफिक के निजात दिलाई जाएगी। रेखा सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है और दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी यह है कि दिल्ली में भी अब पर्यटक बढ़ेंगे और दिल्ली में जल मार्ग की यानी क्रूज की एक व्यवस्था हो गई है। उसके लिए जरूरत एनओसी भी ले ली गई है सरकार द्वारा और अब जल्द ही आपको यमुना नदी के अंदर जल टैक्सी चलती हुई दिखाई देंगी। सरकार ने फेज 1 में यह तय किया है कि दिल्ली का जो वजीराबाद बैराज है उससे लेकर जगतपुर गांव, जिसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है, उस एरिया में वहां क्रूज चलाया जाएगा और उस क्रूज का 30 लोगों के बैठाने की कैपेसिटी है। 30 लोग एक बार में बैठ सके हैं और यह कहा गया है कि उसको रेस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो निश्चित जानिए कि अगले आने वाले दिनों में दिल्ली के लोग यमुना से ट्रैवल कर सकेंगे। एक तरफ सड़क पर जहां भारी भीड़ है, जाम है, तब लोग मेट्रो का सहारा लेते हैं, लेकिन अब ये लोग क्रूज का सहारा भी ले सकते हैं। पानी के अंदर आनंद, जाम से मुक्ति, और आप बैठेंगे और निश्चित रूप से बिना रेड लाइट, बिना कहीं ट्रैफिक जाम, और कोई वहां ऐसा नहीं कि आपको रुकना पड़ेगा और सीधा क्रूज से पहुंच जाएंगे आप यमुना के रास्ते। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में इसको यहां शुरू किया गया है वजीराबाद बैराज से। आगे सरकार का कहना यह है कि आगे जैसे जैसे यमुना की सफाई होती जाएगी उसमें गहराई बढ़ाई जाएगी। जो कीचड़ यमुना के अंदर है उसकी क्लीनिंग होना अभी बाकी है, जो आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार में नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि जब बरसात के दिन आते हैं तो दिल्ली के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बाढ़ आ जाती है। जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है कि क्योंकि यमुना में जो गाद जमा है, मिट्टी जमा है, उसकी सफाई, उसकी जो मशीनों से निकाला जाना है वो नई सफाई की जाती और इसके कारण से गाद जब जमा है, पीछे से पानी बारिश का आया तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है और किनारों से बाहर चला जाता है। इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय आपको बता दूं, प्रवेश वर्मा जब सांसद थे उन्होंने ये किया है। दिल्ली के एलजी साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया है कि बरसात के दिनों के पहले अरविंद केजरीवाल जब ये सफाई नहीं कर रहे थे, वो तो सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए डकार गए, लेकिन प्रवेश वर्मा का कहना यह था कि अगर राज्य की सरकार काम नहीं कर रही है तो मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्यों सफर करें, और इसलिए उन्होंने अपनी सांसद निधि से मशीनों को मंगाया, वो क्लीनिंग कराई। दिल्ली के एलजी साहब भी मौके पर पहुंचे और एलजी साहब ने भी अपने कोटे से, यानी दिल्ली के एलजी का अपना एक फंड होता है, उस कोटे से भी यमुना की सफाई कराई थी। लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया में सफाई हुई। अगर पूरा दिल्ली का जो क्षेत्र शुरू होता है यमुना का, यदि उस सारे में ये क्लीनिंग हो गई तो आप सोचिए कि दिल्ली की जब ये क्लीनिंग हो जाएगी और जो जल है उसका स्तर, जब पीछे जो जल रोका जाता है कई बार बरसात में तो खूब होता है, लेकिन ये तय किया गया है कि बरसात के अंदर क्योंकि हाई अलर्ट पर दिल्ली होती है, यमुना की नदी पानी ऊपर बहता है, तो उस समय रिस्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन 365 दिन में 275 दिन ये क्रूज मोटर बोट दिल्ली के अंदर चलेगी। एक तरफ पर्यटक बढ़ेगा, दूसरी तरफ यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। और ये आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जिन भी राज्यों में सरकार बनती है, जहां मोदी जी के चरण पड़ते हैं वहां वो उस तरह का विचार करते हैं। आपने देखा कि यही क्रूज वाराणसी में चलते हुए देखा आपने। पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश का निवासी कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। उनका जो एक विजन था वो ये था कि जल मार्ग से होते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश से और शिप जो है वो चलें और वो गंगा नदी में होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो क्लीनिंग होनी थी, गंगा की जो खुदाई, जैसा मैंने कहा था, रेत बाहर निकलना था, उस तरह का नहीं हो पाया और इसलिए उस प्रोजेक्ट पर अभी अड़ंगा अटका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जहां जहां उनकी सरकार है उन राज्यों में तो हम कर ही सकते हैं। जैसा मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि वहां ममता दीदी की सरकार है
और ममता दीदी की सरकार में वो दुनिया भर के अड़ंगे अटकाते हैं कि केंद्र की कोई योजना है तो उसको लागू नहीं होने देना। इसी तरह दिल्ली में भी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने पिछले 11 साल में यहाँ सत्ता में रहे, लेकिन दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कुछ सोचा ही नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम चलाया कि अपना भला कैसे हो, और इसलिए केवल अपनी जेबें भरने का काम किया। यहां यमुना की भी अगर गाद निकालनी थी तो उसका भी ठेका छुटा, लेकिन काम नहीं हुआ, और इसलिए ये सब परियोजनाएं लटकी रह गई। दिल्ली वाले गड्ढों की सड़क में चलने को मजबूर हुए, जाम में फंसने को मजबूर हुए, लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी की रेखा सरकार आई है, और रेखा गुप्ता जो सीएम बनी है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब दिल्ली वालों की सुविधा के लिए जहां एक तरफ इस तरह के वैकल्पिक मार्गों पर चर्चा हो रही है, और उसके लिए आपको बता दूं कि ये भी दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ विभाग ने एनओसी दे दी है। दिल्ली का टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन DTTDC ये जो है अब इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इन्होंने ये कह दिया है कि प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए जो मोटर बोट दिल्ली में यमुना में नदी में चलेंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी या तो हाइब्रिड होंगी, माने बैटरी से चलने वाली, और हाइब्रिड माने जब समय पड़ेगा, मान लीजिए बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो थोड़े समय के लिए उसको डीजल पेट्रोल पे चलाया जा सके। कुल मिलाकर ये बहुत बेहतरीन है, और इससे आप देखें कि टूरिज्म बढ़ेगा। और इसके साथ साथ रेखा गुप्ता जी ने यह भी घोषणा कर दी है कि हम साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर, जैसा गुजरात में मोदी जी ने बनाया, उसी तर्ज पर दिल्ली की यमुना नदी का जो किनारे हैं उनको डेवलप करेंगे। उससे एक तरफ पूर्वांचलियों की भावना, जो छठ मैया की पूजा जब वो करते हैं, वो एक आधार है, और उसमें दिल्ली में जो पूर्वांचली समाज है उनकी लगभग 38% वोट है। रेखा गुप्ता उनके कार्यक्रमों में भी पहुंची हैं, और उस कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने इसी को रिपीट किया कि पूर्वांचलियों की जो दुर्दशा ये की गई जानबूझ के, कि उनको कोविड के टाइम में बस अड्डे पर छोड़ दिया मरने के लिए, ये केवल वोट लिया, उनको ठगा और उनकी सुविधा नहीं करी। आज भी दिल्ली के अंदर बहुत सारे पूर्वांचली समाज के लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का राशन कार्ड तक नहीं है। इरादतन वो राशन कार्ड नहीं बनाए गए जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, बदले की भावना से काम हुए। रेखा गुप्ता उन पूर्वांचलियों के बीच पहुंची, लोगों का स्वागत स्वीकार किया, और लोगों से वादे किए कि जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो भेदभाव हुआ है, अब नहीं होगा। नए सिरे से सबके राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे, जिनका वोटर कार्ड नहीं है वो वोटर कार्ड भी बनाया जाएगा, और दिल्ली में वो रह रहे हैं, दिल्ली के निवासी हैं, तो उनको वो सब सुविधा दी जाएंगी जो एक दिल्ली के नागरिक को मिलनी चाहिए, जैसे कि 2500 रुपए। पूर्वांचली समाज की जो महिलाएं हैं उनको अब मिलना शुरू होगा। अभी तक तो कोई सरकारी योजना मिली नहीं थी, तो आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उनको मिलेगी। यानी एक नई शुरुआत रेखा गुप्ता ने की है, और अब वो दिख रही है डेली कहीं ना कहीं क्षेत्र में काम करते हुए, पूरा मंत्रिमंडल दिखाई दे रहा है। रेखा गुप्ता अब ऑफिस और घर में बैठकर काम करने वाली नहीं है। उन्होंने ये बता दिया है कि हम दिल्ली वालों के लिए बेहतर सुविधा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो आप देखेंगे कि दिल्ली में जगह जगह नई सड़कें आपको बनती हुई दिखाई देंगी। ये युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ है, क्योंकि प्रवेश वर्मा भी एक सख्त एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को पहले ही दिन बुला करके ये आदेश दे दिए थे कि भाई आपको जो है अगले कुछ दिनों के अंदर ये दिल्ली की सड़कों के गड्ढे दूर करने हैं। ऑन रिकॉर्ड था, मीडिया का कैमरा ऑन था, और उस पर अधिकारी बोल रहे थे कि हमको 6 महीने चाहिए पूरी दिल्ली के गड्ढा मुक्त सड़क करने के लिए। तो प्रवेश जी उनको धमका रहे थे और प्यार से डांटते हुए ये कह रहे थे, देखिए 6 महीना ज़्यादा है, जल्दी करिए, लेकिन सड़क बननी चाहिए गुणवत्ता वाली। तो इसलिए आप भी देखेंगे कई जगह जो सड़कें बन रही हैं, पहले से जो परत चढ़ी हुई है उसको खोद करके और फिर से एक नई परत चढ़ाई जा रही है। तो जब गड्ढा मुक्त सड़कें होती हैं तो स्मूथ ट्रैफिक चलता है, उससे भी दिल्ली का ट्रैफिक कंजेशन घटता है, प्रदूषण घटता है। तो प्रदूषण की दिशा में ये काम किया जा रहा है। दूसरा प्लान किया जा रहा है कि जिन एरिया में पुल की आवश्यकता है, ओवरब्रिज की आवश्यकता है, उनको भी उन पर काम किया जाएगा ताकि ट्रैफिक बिना रुके चल सके। और तीसरी तरफ
ये रेखा सरकार ने काम किया है कि जो 15 साल पुराने वाहन हैं उनकी अब एंट्री 15 मार्च के बाद बैन कर दी जाएगी। उसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी घोषणा की थी और उन्होंने कहा कि हम पूरी डिटेल, क्योंकि वाहन के नंबर प्लेट पर होती है और शीशे पर लिखी होती है, उसके बाद हम तय करेंगे कि 10 साल डीजल और पेट्रोल का 15 साल पुराना वाहन 15 मार्च के बाद दिल्ली में ना चले। यानी पूरे एक्शन मोड में रेखा सरकार दिखाई दे रही है। तो दिल्ली वालों का जो प्रदूषण से बुरा हाल है पूरी तरह वो खत्म होना तो नामुमकिन है, क्योंकि देश के अंदर जितनी गाड़ियां चलती हैं सबसे ज्यादा कंजेशन जो गाड़ियों का है वो दिल्ली में है। लेकिन सरकार की इस पहल से ये तो दिख ही गया है कि वो प्रदूषण को लेकर गंभीर है और इस पर गंभीरता से निर्णय कर रही है। इसके अलावा अब यह भी खबर है कि कुछ फोग टावर भी खरीदे जाएंगे और प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने का विचार चल रहा है ताकि दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा से निजात मिल सके। बहरहाल एक महत्वपूर्ण कदम दिल्ली वालों के लिए है, जहां एक तरफ आय के साधन बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये केजरीवाल सरकार थी और केजरीवाल की आतिशी मार लेना और पूरे इनके नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सदन से लेकर सड़क तक एक सवाल पूछते हैं कि जी रेखा गुप्ता जो है महिलाओं को 2500 रुपए कैसे देंगी। उस पर उन्होंने बता दिया कि भाई वो मेरी चिंता है, हम कैसे देंगे, बजट का 15% महिलाओं को ये 2500 रुपए देने में खर्च होगा, तो इसकी पूर्ति के लिए क्या करना है, उसके लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे। उसी की चिंता में ये सरकार लगी हुई है, जिसमें ये पर्यटन को बढ़ावा देने वाला कदम बढ़ाया है, दूसरी तरफ यात्रियों को सुविधा देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। बहरहाल एक अच्छा कदम इसको कहा जाएगा दिल्ली सरकार का, पर आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।